दोस्तों, अभी तक विज्ञान और चिकित्सा ने चाहे कितनी भी तरक्की कर ली, लेकिन अभी तक हमारी दुनिया में बहुत से ऐसे रहस्यों से भरी हुई है जिन्हें अभी तक सुलझाना बाकी है। इनमें से कुछ 7 रहस्य हम आपके लिए लाए हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। नंबर 1, वाव सिग्नल। 1977 में गर्मी के दिनों की बात है। सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस के वॉलेटर जरी अहमद एक ऐसे पहले शख्स बने जिन्हें दूसरी दुनिया यानी एलियन की ओर से जानबूझकर भेजा गया संदेश प्राप्त हुआ। अहमद तब अंतरिक्ष की गहराइयों से आ रहे रेडियो सिग्नल को स्कैन कर रहे थे। तभी उन्हें ये सिग्नल 72 सेकंड तक प्राप्त हुए। उन्होंने जब मेजरमेंट स्पाइक देखा तो उन्हें लगा कि यह किसी विद्वान एलियन की ओर से भेजा गया संदेश था। जब मामले की गहराई में छानबीन की गई तो पता चला कि सिग्नल अंतरिक्ष के टाउल सेक्रेटरी तारे के पास से आई थी। आपको बता दें कि यह तारा 120 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। जब दूर दूर तक किसी भी मानव के होने की गुंजाइश नहीं है, हमने सिग्नल को प्रिंट आउट पर वाव लिख दिया। तब से इसे वाव सिग्नल कहा जाने लगा। हालांकि इस तरह के सिग्नल कभी दोबारा नहीं मिले। फैक्ट नंबर 2, खून का वाटरफॉल दुनिया के सबसे ठंडे महाद्वीप अटलांटिका में स्थित है। इस वाटरफॉल में पानी का रंग खून के जैसे लाल है। इसी वजह से इस वाटरफॉल का नाम ब्लड फॉल भी है। सबसे पहले अमेरिका जीव वैज्ञानिक ग्रिफिथ टाइलर ने 1911 में इस जगह की खोज की थी। इस जगह में 5 मंजिल इमारत जितना ब्लड फॉल होता है। 1960 में पता चला कि यहाँ ग्लेशियर के नीचे आयरन साल्ट भी मौजूद है, यानी कि फेरिक हाइड्रोक्साइड। यह अनोखी संरचना उस नमकीन पानी का हिस्सा है जो ग्लेशियर से फिसलकर ऑक्सीजन, सूरज की रोशनी और गर्मी की दुनिया से मिलते ही चमकदार और पानी को लाल कर देती है। नंबर 3, सन 1888 में अगस्त से लेकर नवंबर तक लंदन के व्हाइट चैपल डिस्ट्रिक्ट में एक के बाद एक 5 महिलाओं का कत्ल होता है। कातिल ने 5 महिलाओं की हत्या एक ही तरह से की थी। पुलिस द्वारा इन 5 महिलाओं के कातिल का पता लगाने के बहुत से प्रयास किए जाते हैं, लेकिन सभी नाकाम रहते हैं। फिर अचानक एनोनिमस लेटर सामने आता है। लेटर लिखने वाले ने ये लिखा था, मैं ही असली कातिल हूँ। लेटर में उस व्यक्ति ने अपना नाम जैक द रिपर लिखा था। पुलिस की छानबीन के बाद ये सामने आता है कि यह लेटर एक झूठ था, लेकिन तब तक जैक द रिपर यह नाम व्हाइट चैपल और लंदन में पूरी तरह फैल चुका था और लोग कातिल को जैक द रिपर नाम से जानने लगे थे। तमाम कोशिशों के बावजूद ये पता नहीं चल पाता कि वह 5 मर्डर करने वाला व्यक्ति आखिर कौन था। इस घटना को 140 साल के बीत जाने के बाद आज भी लोग इस मिस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं। नंबर 4, यूनिट 731। शायद आपने ये नाम पहले ना सुना हो, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये दुनिया के सबसे खतरनाक लैब्स में से एक था। जापानी सेना द्वारा बनाई गई एक ऐसी सीक्रेट लैब थी जिसे इतिहास का सबसे खौफनाक टॉर्चर हाउस माना जाता है। दरअसल यूनिट 731 को जापानी सेना ने हथियार बनाने के लिए शुरू किया था ताकि वह अपने दुश्मनों पर इसका इस्तेमाल कर सके। वह यहाँ जिंदा इंसानों के शरीर में खतरनाक वायरस और केमिकल डालकर उन पर एक्सपेरिमेंट करते थे। इंसानों को इस खौफनाक लैब में इस तरह टॉर्चर किया जाता था जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो। यूनिट 731 लैब में चीन, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से पकड़े गए लोगों पर जानवरों की तरह प्रयोग होते थे और इस दौरान कई लोग तो तड़प तड़प कर मर जाते थे, लेकिन जो लोग जिंदा बच जाते थे उन्हें मार दिया जाता था और ये देखने के लिए उनकी रफाल की जाती थी कि आखिर वह बचा कैसे। कहते हैं कि ऐसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए 3000 से भी ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इस लैब में फर्स्ट बाई टेस्टिंग नाम से एक एक्सपेरिमेंट के दौरान इंसानों के हाथ पैर को पानी में डुबो दिया जाता था और वह जब तक जम ना जाए तब तक पानी को ठंडा किया जाता था। इसके बाद जो हुए हाथ पैरों को गर्म पानी में पिलाया जाता था ताकि यह पता लगाया जा सके कि अलग अलग तापमान का इंसान के शरीर पर किस तरह का इफेक्ट पड़ता है, जिससे इस खतरनाक प्रयोग में कई लोगों की जान चली जाती थी। और यहाँ कई बार ऐसा भी किया जाता था कि इंसान की बॉडी में पहले खतरनाक वायरस डाला जाता था और उसके बाद अफेक्टेड बॉडी पार्ट्स को ये देखने के लिए काटा जाता था कि बीमारी आगे फैलती है या नहीं। वैसे तो इस खतरनाक एक्सपेरिमेंट में कई लोग अपनी जान गंवा देते थे, लेकिन जो बच जाते थे उनके ऊपर फिर गनफायर टेस्ट किया जाता था ताकि यह जाना जा सके कि बंदूक इंसानी शरीर को कितना नुकसान पहुंचा सकती है। चीन के पिंगफंग में मौजूद यूनिट 731 खतरनाक एक्सपेरिमेंट करने वाला कोई इकलौता लैब नहीं था, बल्कि चीन में इसकी और भी शाखाएं थी। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन सारी लैब्स में खतरनाक प्रयोग करने का काम रुक गया और फिर जिसके बाद यह जगह वीरान होती चली गई। और अगर आज की बात करें तो आज यहाँ कई देशों से लोग घूमने आते हैं। नंबर 5, शाउड ऑफ टूरिन। इटली के टोरिन शहर में एक चर्च है जिसका नाम सेंट जॉन द बैप्टिस्ट चर्च है।
इस चर्च के अंदर एक प्राचीन कपड़ा रखा है जिसे श्राउड ऑफ टूरिंग के नाम से जाना जाता है। इस कपड़े पर एक आदमी की तस्वीर बनी हुई है। कुछ लोगों के मुताबिक ये तस्वीर जीसस क्राइस्ट की है। ऐसा माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाने के बाद उन्हें इसी कपड़े में रखा गया था। इस कपड़े के ऊपर वैज्ञानिक कई सालों से रिसर्च कर रहे हैं और उन्होंने कार्बन डेटिंग के जरिए ये पता लगाया कि यह कपड़ा 12वीं या फिर 13वीं शताब्दी का हो सकता है, जबकि जीसस क्राइस्ट का जन्म लगभग 2000 साल पहले हुआ था। तो सवाल यह है, अगर यह कपड़ा जीसस क्राइस्ट का नहीं है तो फिर ये तस्वीर किसकी है? इस सवाल का जवाब लोग आज भी ढूंढ रहे हैं और यह कपड़ा सारी दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 6, नालंदा यूनिवर्सिटी। वैसे इसे हिस्ट्री के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। यहाँ 10,000 स्टूडेंट्स और 2000 शिक्षक मिलकर रिसर्च किया करते थे। पर 12वीं सदी के दौरान बख्तियार खिलजी नाम के क्रूर शासक ने इस पूरी यूनिवर्सिटी को जलाकर राख में तब्दील कर दिया था, जिसके कारण 90 लाख से अधिक किताबें लगभग 3 महीने तक जलती रही थी। दरअसल खिलजी जंग के वक्त काफ़ी बीमार पड़ गया था, जिस कारण हकीमी की लाभ कोशिशें के बावजूद उसकी तबीयत ठीक नहीं हो पाई। तब किसी एक हकीम के द्वारा खिलजी को नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राहुल भद्रा जी से मिलने को कहा गया और ऐसा करते ही वो बिल्कुल ठीक हो गया। पर यूनिवर्सिटी की रिसर्च और पावर देख खिलजी ने जलन के मारे पूरे नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाकर खाक कर दिया। नंबर 7, 18वीं सदी में फैला डांसिंग प्लेग। यह वो बीमारी है जिसका सैकड़ों रिसर्चर्स ने शोध किया है, मगर आज तक इसका कारण कोई नहीं बता पाया, इसलिए इसे अनसोल्व्ड मिस्ट्रीज में रखा जाता है। दरअसल हुआ ये था कि रोहन सर नाम के एक गांव में एक औरत अचानक से नाचने लगी। देखते देखते ये बीमारी बाकी गांव वालों को भी लग गई और गांव के सैकड़ों लोग नाचने लगे, वो भी महीनों तक। बहुत से लोग महीनों तक, एक लंबे समय तक नाचने की वजह से हार्ट अटैक और अत्यधिक थकान की वजह से मारे गए। अगर आपने हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारे आगे की वीडियो देख सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।